नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और यहाँ के प्रधान महासचिव केशव सिंह हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान की 5 जुलाई को उनकी जयंती समारोह मनाई जा रही है और उसे लेकर के चिराग पासवान उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं हाजीपुर में सर्किट हाउस के सामने। वैसे में केशव सिंह के ऑफिस में क्या तैयारी है, चिराग पासवान के चाचा के ऑफिस में क्या तैयारी है, केशव सिंह से जानते हैं। केशव जी, क्या कहेंगे? देखिए, आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के कार्यालय में उस समय से हम लोग जयंती मना रहे हैं जब से पूज्य रामविलास पासवान जी जिंदा थे। उनका जितना भी जयंती समारोह यहीं पर मनाते रहे और उसी पूरी पार्टी को उनको देहांत के बाद हम अपने पूज्य नेता का पिछले वर्ष भी बहुत भव्य ढंग से यहाँ कार्यक्रम किए थे। एनडीए के तमाम नेता आए थे। फिर इस बार हम लोग बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर से लेकर के और पटना बिहार में हमारा विशेष भूमि है, पटना में भी हम पार्टी कार्यालय में बहुत भयंकर कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इसमें एनडीए के तमाम नेता लोग और हमारे दल के नेता लोग आएंगे और अपने पूज्य नेता रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे, नमन करेंगे। केशव जी, चिराग पासवान के गुट के लोगों का नाम है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो योगदान है देश में, खास करके हाजीपुर में, एक खाली आप रेलवे का जोनल ऑफिस देख लीजिए, ऐसे बहुत सा काम स्वर्गीय पासवान जी ने किया है। वैसे में उनको सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए जिस प्रकार से चिराग पासवान ने पहल की है कि सरकार ने इसको इग्नोर किया है, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, उपेक्षा की है और चिराग पासवान अपने स्तर से स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति, आदमकद प्रतिमा सर्किट हाउस के सामने लगवा रहे हैं। लेकिन आपके मंत्री जी जो वहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने अपने भाई के लिए, स्वर्गीय पासवान जी के लिए कोई पहल नहीं। देखिए, पासवान जी के लिए पहल किया जा रहा है। देश चलता है नियम कानून से। चिराग जी को देश का नियम कानून को ताक पर रख करके एक तरफ कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का ही उपेक्षा करते हैं। अभी उस मामले में पूज्य नेता रामविलास पासवान जी को सम्मान देने के मामले में बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों आगे। अभी केंद्र सरकार ने देखे कि पिछले वर्ष उनको पद्म विभूषण का उपाधि से नवाजने का काम किया। बिहार सरकार भी कई योजना बना रही है, उनका मूर्ति लगाने से लेकर संग्रहालय बनाने से लेकर के भारत रत्न, ये तमाम चीज़ों पर काम चल रहा है। लेकिन जब भारत सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर देगा तब भी माना जाएगा। रहा बात कि चिराग पासवान का कर रहे हैं, तो चिराग पासवान जी को तो नैतिक अधिकार नहीं है कि पूज्य रामविलास पासवान जी के लिए कोई कार्य करे। इसके पीछे कारण है कि देखिए, अभी कह रहे हैं आप ही कि हाजीपुर में आदमकद प्रतिमा लगा रहे हैं। हाजीपुर का ज़मीन उनको आवंटन है या ज़मीन क्रय किए हैं? सरकारी ज़मीन है। पहले बात नहीं, वो एनएच का ज़मीन है, भारत सरकार का ज़मीन है। और आप जान रहे हैं कि पटना हाजीपुर जो महात्मा गांधी सेतु का विस्तार हो रहा है, उसके समानांतर पुल बन रहा है, सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, फ्लाईओवर बन रहा है। वह वहाँ मूर्ति लगा रहे हैं कि सरकार को बाध्य होकर के पुनः मूर्ति को तोड़ना पड़े और उस पर राजनीति करे चिराग पासवान। आपने 12 जनपद पूज्य पासवान जी के नाम पर रहने के लिए आवंटित था, ना कोई संग्रहालय था पासवान जी के नाम पर, ना चिराग पासवान जी का आवंटन था। उन्होंने प्रतिमा तो लगा दिया और अपना सारा कीमती सामान लेकर के घर से निकल गए, लेकिन पासवान जी का प्रतिमा को छोड़ दिए, उनका फोटो को छोड़ दिया और राजनीति उस पर किए। पुनः आज वह वही काम करने जा रहे हैं हाजीपुर में कि सरकारी ज़मीन पर उन्होंने मूर्ति लगा करके सरकार को उसका रहे योजना का, उनको कम से कम देखना चाहिए कि इस योजना में ज़मीन पर क्या है क्या नहीं नेचर। ना वहाँ गोलंबर है, ना कोई चौक है, फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर का जो मिट्टी भड़ान होगा उस ज़मीन पर इन्होंने मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं, यानी सरकार तोड़े और हम राजनीति करें। तो रामविलास पासवान जी के लिए चिराग पासवान का पुत्र होने के बाद भी न उनके प्रति श्रद्धा है, न प्यार है। वह रामविलास पासवान जी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और वही राजनीति करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। पिता को सम्मानित करने के लिए कहीं काम नहीं कर रहे हैं। केशव जी, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आपने बंगले का उदाहरण दिया दिल्ली में 12 जनपद का, वहाँ से जिस प्रकार से चिराग पासवान को बेदखल किया गया, जिसको लेकर काफ़ी उन्होंने हंगामा भी क्रिएट किया था, वैसे में यहाँ एक बात समझ में नहीं आई कि हाजीपुर में आप भी बता रहे हैं और सच्चाई है कि सरकारी ज़मीन पर उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, लेकिन इसमें बीजेपी विधायक की पहल पर उन्हीं के फंड से लग रहा है। देखिए, अब विधायक जी के फंड से लग रहा है आप पहल पर, तो ये तो ठीक बात है। कानून सबके लिए बराबर है। उन पर अतिक्रमण कर रहे हैं
राज्य सरकार अब क्या करता है क्या नहीं, कैसे उसके लिए प्लानिंग होता है। और एनएच का ज़मीन भारत सरकार का ज़मीन है, उसको देखरेख करने का काम में राज्य सरकार करता है। वह राज्य और केंद्र सरकार इस पर शुद्ध रूप से राजनीति करने के लिए चिराग पासवान इस ढंग का मोहरा और खेल खेल रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा चिराग पासवान को। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केशव सिंह, जिनका साफ का नाम है कि चिराग पासवान इस पर भी उसी प्रकार से राजनीति कर रहे हैं जिस प्रकार से 12 जनपद बंगले को लेकर उन्होंने किया है। सरकारी ज़मीन है, किसी तरह का परमिशन भी नहीं है। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।